हेलो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस डिस्कस की थी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में था कि जो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होती। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह से है। यहां पर आपका पोटेंशियल ऑफ ए होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और यहां फोटो करंट। एंड इट वाज फाउंड कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखें, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं। मान लीजिए एक इंटेंसिटी है आई और उसके लिए ये कर्व है, फ्रीक्वेंसी है μ1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V01। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, μ2 कर दें विच इज ग्रेटर देन μ1, लेकिन इंटेंसिटी सेम रखें, तो ये पाया गया कि अगर इंटेंसिटी सेम रखते हैं तो सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा, यानी यही रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी सेम रखते हैं, तो सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा दोनों के लिए, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू इनफैक्ट मैं कहूंगा बढ़ जाएगी। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तो ये नीचे वाला कर्व μ1 फ्रीक्वेंसी के लिए है, ऊपर वाला μ2 फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो अब हम लिखते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट keeping the intensity of incident radiation fixed, the stopping potential is more negative. The stopping potential is more negative. Stopping potential is more negative for higher frequency of radiation. For higher frequency of incident radiation. Okay. सो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा कब चाहिए, जब एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा कब चाहिए, जब एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो, इसलिए उनको रिपेल करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करती है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे, दिस मीन्स मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दिस मीन्स more is the frequency of incident radiation, more is the energy of emitted electron, more is the energy of emitted
इलेक्ट्रॉन। ओके, और आपने इससे पहले ऑब्जर्वेशन में देखा था कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रखी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम थी। इसका मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। उसके बाद अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन म्यू प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। मान लीजिए ये मेटल 1 के लिए है तो मेटल 2 के भी इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन आती है। अगर कोई दूसरी मेटल लेते हैं उसके लिए, और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये म्यू नोट 1, ये म्यू नोट 2। ओके, ये सॉरी, तो ये आता है। इट मीन्स जैसे हम मेटल 1 के लिए बात करें तो V नोट वर्सेस म्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी देयर इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन V नोट एंड म्यू। और म्यू नोट 1 फ्रीक्वेंसी से पहले V नोट की वैल्यू क्या है, 0 है यहां पर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा जब म्यू की वैल्यू मेटल 1 के लिए म्यू नोट 1 या उससे ज्यादा हो और मेटल 2 के लिए म्यू नोट 2 या ज्यादा हो। तो यानी अगर म्यू नोट से कम होगी फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट से कम होगी फ्रीक्वेंसी, जैसे मेटल 1 के लिए अगर म्यू नोट 1 से कम होगी, मेटल 2 के लिए अगर म्यू नोट 2 से कम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, 0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको जरूरत ही नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। और वो कब होगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं हो रहा है, तभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, कि अगर उससे कम वैल्यू हुई फ्रीक्वेंसी की तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, चाहे जो भी इंटेंसिटी की वैल्यू हो। ओके, तो ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम वैल्यू होगी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर आपकी 0 होगी अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा तो। ओके, तो हम यहां लिखेंगे V नोट वेरीज लीनियरली विद म्यू, V नोट वेरीज linearly with mu. Okay, there is a minimum cutoff frequency or threshold frequency. There is a minimum cutoff frequency or threshold frequency below which stopping potential is 0, below which stopping potential is 0। तो ये है ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट, अब हम इनसे कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं। तो कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इससे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रही है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कब चेंज होती है, जब एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंज होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी
ज़्यादा है, इसीलिए उसको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो यानी फ्रीक्वेंसी पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं करती है। तो नंबर 1, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectron, maximum kinetic energy of photoelectron depends on frequency of incident light, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ and is independent of intensity of incident light, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। एंड नंबर 2, अगर म्यू की वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम म्यू नॉट से लिखते हैं। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी म्यू लेस देन म्यू नॉट क्या है आपकी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड सॉरी म्यू नॉट है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम यहां लिखेंगे for a given frequency mu less than mu naught, for a given frequency mu less than mu naught, there is no photoelectric effect even if intensity of incident radiation is very large. So for a given frequency mu less than mu naught, there is no photoelectric effect. There is no photoelectric effect even if intensity is large, even if intensity is large. स्टूडेंट, अब हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस को समराइज करेंगे, यानी इनकी समरी लिखते हैं। Summary. Number 1, for a given photosensitive material, for a given photosensitive material, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation and frequency of incident radiation, the photoelectric current is directly proportional, the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light.
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर फोटोसेंसिटिव मटेरियल यानी जो प्लेट सी का मटेरियल है वो भी फिक्स्ड है, चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो जो फोटो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड, फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, फॉर ए गिवन photosensitive material and frequency of incident light and frequency of incident light, the stopping potential is independent of intensity. The stopping potential is independent of intensity of incident radiation. Incident radiation. Next is number 3. For a given photosensitive material, for a given photosensitive material, there exists minimum cutoff frequency, there exists minimum cutoff frequency of incident radiation, of incident radiation called threshold frequency, called threshold frequency. Called threshold frequency, below which no photoelectric emission takes place, no photoelectric emission takes place independent of the intensity of incident radiation, independent of the intensity of incident radiation, independent of the intensity of incident radiation. Above threshold frequency, above threshold frequency, above threshold frequency, the stopping potential or the maximum kinetic energy of emitted photoelectron, the stopping potential or maximum kinetic energy of
emitted photoelectron, maximum kinetic energy of emitted photoelectron increases linearly with increases linearly with increase in frequency of incident radiation. With increase in frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation but is independent of its intensity, but is independent of its intensity, and number 4 is photoelectric effect is instantaneous process. It happens within a nanosecond. तो जैसे ही रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तभी इलेक्ट्रॉन साथ के साथ एमिट हो जाता है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस. ये है. तो ये था समरी पार्ट और ये कंप्लीट हो गया है. स्टूडेंट, इसी के साथ आज की हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.